एपिसोड 113 द अमेजिंग स्टीम्ड एग। जिराज उछलता हुआ आगे बढ़ता है, टेस्ट करता है। चबाने के बाद उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो बोलता है, हे भगवान, मैंने सोचा था कि तुमने जो फिश स्टीम बोट और मीट बनाया है वो बहुत ही टेस्टी होगा। मुझे विश्वास नहीं है कि इससे अच्छी चीज दुनिया में कोई और है। जिराज को भरोसा नहीं हो रहा था कि वो क्या टेस्ट कर रहा है। खाने के बाद उसकी खुशबू और भी अच्छी लग रही है। नागाल चुपचाप बैठा बैम्बू राइस के नीचे की जलती हुई लकड़ी देख रहा था। वैसे तो निया को पता था कि वो गुस्सा है। फिर वो जल्दी से उसका एक और टुकड़ा उठाती है और नागाल के पास ले जाती है। आग के सामने बैठकर मुस्कुरा कर बोलती है, तुम भी ट्राई कर सकते हो, तुम्हारे लिए मैंने मिर्च नहीं मिलाई है। नागाल खुश हो जाता है। बिना कुछ सोचे वो अपना मुंह खोल देता है और खाने लगता है। उसकी जीभ जल जाती है। वो बहुत ड्राई और शार्प था और मसाले का टेस्ट उसके लिए ज्यादा था। फिर जब वो निया का चेहरा देखता है तो उसे चबाना शुरू कर देता है। वो मुस्कुरा कर बोलता है, ये बहुत टेस्टी है। निया राहत की सांस लेती है। वो पॉट के पास जाती है और खुद भी टेस्ट करती है। बुरा नहीं है, लेकिन ऑयल बाहर निकालने के चक्कर में थोड़ा जल गया है। दूसरे मीट से तुलना करें तो ये स्टिर फ्राइड मीट आज भी अच्छा टेस्ट करता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि लड़कियों को पोर्क पसंद है। अब निया का भी पसंदीदा मीट पोर्क ही है। निया को जैसे ही लगता है कि राइस पकने वाले हैं, वो जाकर स्टीम्ड एग बनाने लगती है। ये मुश्किल नहीं है। उसने घर पर भी जब कुकर में राइस बन रहे होते थे तब वो स्टीम्ड एग बनाती थी। उसकी माँ ने उसे समझाया था कि राइस के पानी से अगर स्टीम्ड एग बनाओ तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, लेकिन यहां पर सामान की कमी है तो वो सिर्फ पानी यूज करेगी। फिर वो मीट को स्टोन बोल में निकाल देती है। फिर बोल को बिना धोए ही उसमें पानी भर देती है और नमक डाल देती है। जैसे ही वो उसमें पानी डालती है वो गर्म हो जाता है। निया उसमें 3 एग डालती है और चॉपस्टिक से उन्हें मिला देती है। जिराज उस पानी की तरफ देखकर बोलता है, तुम एग स्टीम बोट बना रही हो, लेकिन ये तो पानी बन गया। निया जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, तुम्हें सिर्फ स्टीम बोट ही पता है ना, इसे स्टीम्ड एग बोलते हैं। मैंने हम तीनों के लिए काफी बनाया है। इसका टेस्ट भी हल्का है तो नागाल भी खा सकता है। ये सुनकर नागाल उसे देखता है। वैसे तो उसके मुंह पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में हंसी दिख रही थी। मुझे एग पसंद है, लेकिन वो ठंडे और कच्चे एग की बात कर रहा था। निया मुस्कुरा कर बोलती है, रियली? तब तो तुम और भी ज्यादा खाओगे। फिर वो लकड़ियां रखती है और उसके ऊपर स्टोन पॉट को बड़े पेड़ के पत्तों से ढकती है। इसको इस तरह से पकाना चाहिए। 10 मिनट के बाद बैम्बू पक जाते हैं। फिर निया उन पत्तों को हटाती है जो गर्मी की वजह से नर्म हो गए हैं। उसे अंदर एक पीले कलर का सब्सटेंस दिखाई देता है। क्योंकि उसमें मीट का सॉस डला हुआ था, उसकी खुशबू और भी ज्यादा अच्छी लग रही थी। जिराज उसका चौड़ा मुंह खोलता है। उसकी फीमेल खाना जादू की तरह बनाती है। पहले उसमें सिर्फ पानी था, लेकिन अब सॉलिड हो गया है। फिर निया मुस्कुराती है और चॉपस्टिक से उन एग्स को दबाकर देखती है। वो उससे संतुष्ट नहीं होती है। आग बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से एग्स पर बबल्स आ जाते हैं। अगली बार वो आग कम रखेगी। वो पॉट ज्यादा चौड़ा था तो उसमें 3 एग्स ने बहुत कम जगह घेर रखी थी। फिर वो उसमें से एक बोल अलग निकालकर नागाल के लिए ठंडा होने के लिए रख देती है। फिर वो जिराज को भी खाने को कहती है। जिराज उसके साथ एक स्टोन बोल लेकर आता है। उसे पहले भूख नहीं थी, लेकिन खुशबू से उसे बहुत भूख लगने लगी। वैसे वो एग इतने स्वादिष्ट नहीं लग रहे थे। वो जो एग घर पर खाती थी ये उससे भी अच्छे थे। स्टिर फ्राइड पोर्क राइस के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसीलिए निया बहुत खा लेती है। नागाल को वैसे सॉलिड एग पसंद है। वो बोल उठाता है और खाने लगता है। जैसे ही निया देखती है कि नागाल एग खा रहा है, वो तुरंत पूछती है, कैसे बने हैं? एपिसोड 114 हू डिड बाय क्विंकिंग लाइक मोर। नागाल एकदम रुक जाता है और एग की तरफ देखता है। वो गरम खाना धीरे धीरे अंदर उतारता है।
पहले उसे समझ नहीं आता कि ये पशु मानव टेस्टी किसे कहते हैं, लेकिन अब उसे समझ में आ गया था। जैसे कि ये स्टीम्ड एग की बोल गर्म और स्मूथ है। नागाल का रिएक्शन देखकर निया खुश हो जाती है। फिर वो राइस कुकर की तरफ इशारा करके बोलती है, तुम्हें राइस पसंद आए? इसमें और भी हैं। जिराज जब ये सुनता है तो उसके दिल पर चोट लगती है। वो एक और बाइट लेने वाला था लेकिन रुक जाता है ताकि निया को ज्यादा खाने को मिले, लेकिन अब वो सब नागाल को दे रही है। जिराज तुरंत बीच में बोलता है, ये तुम खा लो निया। निया उसके होठ चाटते हुए बोली, नहीं, मेरा पेट भर गया है। जिराज बोलता है, ठीक है, फिर मैं ही खा लेता हूं। ये बोलकर वो कुकर लेने जाता है, लेकिन नागाल उससे फास्ट और स्ट्रांग था। अपनी पूंछ उठाकर वो एक ही झटके में कुकर अपने पास ले आता है। घबराकर और हताश होकर जिराज खड़ा हो जाता है। वो कुकर को नागाल से फिर छुड़ाना चाहता था। निया मुस्कुराती हुई जिराज को पीछे से पकड़ लेती है। वो बोलती है, जिराज को कभी कभी खाना पसंद आता है, तुम उससे झगड़ा मत करो, तुम उसकी जगह मीट खा लो। वो निया को देखकर बोलता है, नो थैंक्स, और कमरे से बाहर निकल जाता है। हमें हर दिन पोर्क खाने का मौका नहीं मिलता है, मैं निया के लिए दोपहर के लिए बचाकर रख लेता हूं। जिराज नदी पर पानी पीने जाता है, लेकिन वहां पानी में अपनी परछाई देखकर उसे और भी बुरा लगता है। पहले बहुत अच्छा था, जब सिर्फ निया और वो था, तब खाने के लिए भी नहीं लड़ना पड़ता था। परिवार में अधिकतर फीमेल्स ही खाना डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, और जिस आदमी को और फेवर नहीं करती उसे कम खाना मिलता है। उसने बाकी के स्टीम्ड एग नागाल को दे दिए। तो क्या इसका मतलब यह है कि उसे नागाल ज्यादा पसंद है? इससे तो कोल्ड ब्लडेड पशु मानव ज्यादा अच्छे हैं। अचानक उसे लगता है कि उसके पास जीने के लिए कुछ भी नहीं है। वो नदी किनारे ऐसे लेट जाता है जैसे वो मरने वाला हो। अब नागाल का खाना आखिरी में खत्म हुआ था, तो अब उसे सफाई भी करनी पड़ेगी। जैसे ही सूर्य निकलता है, कोहरा खत्म हो जाता है। फिर भी कुछ कीड़े नीचे ही उड़ रहे थे। बारिश के मौसम के लिए और भी तैयारी बाकी थी, तो सभी मेल्स उसी में बिजी थे। नागाल और जिराज सारी लकड़ियां बाहर सूखने के लिए निकाल देते हैं। फिर जब नागाल घास काटने सिटी से बाहर जाता है, तब जिराज स्टोन कैसल में आ जाता है और एनिमल छुपा देता है। निया का पेट भरा हुआ लग रहा था, तो वो अपना खाना पचाने के लिए घर के बाहर पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। वहां बैठकर वो लकड़ियों का भी ध्यान रख रही थी, ताकि गांव के लड़के खेलने के लिए उन्हें ना ले जाएं। निया दूर से देखती है कि कोई पशु मानव हाथ में पत्ते जैसा कुछ लेकर आ रहा है। जब वो पास आता है तो उसे पता चलता है कि ये तो भेड़िया पशु मानव है। उसे देखकर निया अजीब मुंह बनाती है। वो निया के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपने हाथ के फल उसे देते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए है। निया को जिराज की बात याद आती है और वो पीछे हो जाती है। अभी दिन का समय है और बाहर उजाला भी है। निया बोल सकती है कि उसके हैंडसम मुंह पर शर्म लग रही है। ये सीन ऐसा लग रहा था जैसे कोई मासूम सीनियर लड़की के सामने कन्फेस कर रहा हो, और निया जब से यहां आई है ऐसा उसके साथ पहली बार हो रहा है। जिराज उसको बेवजह परेशान करता है और नागाल को भी उसे सहना पड़ रहा है। उसने तो निया को जबरदस्ती उठा लिया था, और बेर की तो बॉडी इतनी बड़ी है तो उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। ये बात मैटर करती ही नहीं कि ये सीन निया ने लव की जैसी उम्मीद की थी वैसा है कि नहीं, लेकिन जब वो जिराज ने जो कहा था वो सोचती है तो उसके पूरे सर में पिंक बबल्स फूटने लगते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अब वो शादीशुदा औरत की तरह लग रही थी। निया बोलती है, नहीं, मैं इसे नहीं ले सकती हूं। जब वो सुमित को देखती है तो उसके एनिमल स्किन स्कर्ट का इंपॉर्टेंट हिस्सा दिखता है। वो ब्लैक और फरी था। निया एकदम से खड़ी हो जाती है। सुमित आगे बढ़ता है और सभी फ्रूट्स निया के हाथ में रख देता है। जब निया उन्हें रिजेक्ट करने के लिए उन्हें पीछे करती है, तब वो उन्हें सूंघती भी है। उसमें से उसे कोई भी अजीब खुशबू नहीं आती है। सुमित उसे ज्यादा टाइम ही नहीं देता है और फ्रूट्स निया के हाथ में रख देता है। एपिसोड 115, क्लीनिंग द सैंडपिट। जब सुमित देखता है कि निया उससे मिलकर खुश नहीं हुई है, तो वो फ्रूट्स उसके हाथ में देकर बोलता है, ठीक है, मैं चलता हूं।
निया हाय बोलते हुए उसका पीछा करते हुए भागती है, लेकिन उसके पैर नंगे थे और जमीन सूर्य की वजह से इतनी गर्म थी कि उसके पैर जलने लगे। पैरों को बचाते हुए भागने के चक्कर में उसके हाथ से सारे फल नीचे गिर जाते हैं। जब वो उन्हें उठाकर खड़ी होती है तब तक सुमित वहां से निकल चुका था। निया बोलती है, यहां बहुत गर्म है, और वो फिर से भागते हुए पेड़ की छाया में आ जाती है। फिर वो अपने पैरों का मसाज करने लगती है। उसके पैरों के तलवे जल चुके थे। पूरी दुनिया में सभी तरह के फल जंगल में मिलते हैं, वहां पर उनकी भरमार होती है। अब अगर निया उसे वापस बुलाती सिर्फ उसके फल लौटाने, तो भी अच्छा नहीं लगता। निया गलत भी नहीं सोच रही थी। वो उस फल के ढेर से एक स्ट्रॉबेरी उठाती है और खा लेती है। जिराज एनिमल स्किन का ढेर लेकर आता है। जब वो निया को पेड़ के नीचे बैठकर फल खाते हुए देखता है तो पहले तो वो इधर उधर देखता है, फिर उससे पूछता है, ये फल तुम्हारे लिए वो नाग पशु मानव लेकर आया है? निया उसके हाथ में बहुत सारी एनिमल स्किन देखकर खड़ी हो जाती है और थोड़े अभिमान से बोलती है, नहीं, ये मेरे लिए सुमित लाया है। क्या तुम सारी स्किन्स लेकर आए हो? मुझे चेक करने दो। जिराज के चेहरे पर एक असंतोष सी हंसी दिखाई देती है। वो बोलता है, ये आदमी। वो अपनी चाल बढ़ाकर देखता है कि निया घर के अंदर जाने वाली होती। तभी वो उसे रोककर बोलता है, रुको, मैं भी ये नीचे उतारकर तुम्हारे साथ आ रहा हूं। फिर जब वो निया को अंदर ले जाता है, निया फलों को नीचे रखकर एनिमल स्किन देखने लगती है। वो पूरे पीस में थी और निया उनमें से कई को पहचान भी पा रही थी। उनमें बेर और चीते की स्किन थी, लेकिन उनमें उनके पैर और सर भी लगे थे। जिराज निया के बालों में हाथ फेरते हुए बोलता है, ये सभी ओल्ड जानवर के हैं। अभी तुम इनके ही कपड़े बना लो, फिर जब ठंड का मौसम आएगा तो मैं तुम्हारे लिए नए भी ले आऊंगा। निया उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, क्यों? इसमें कोई परेशानी है? तुम्हें ठंडी के मौसम का इंतजार क्यों करना है? जिराज जवाब देता है, उस टाइम पर एनिमल की स्किन मोटी होती है, वो इतनी आसानी से फटती नहीं है। निया को याद आता है कि जब नागाल पहली बार उसे अपने साथ लेकर आया था, तब वो उसके लिए खरगोश मारकर लाया था। उसके फर बहुत नर्म थे। निया बोलती है, तो फिर खरगोश का क्या, वो भी इतना बड़ा? निया अपने हाथ से इशारा करके बताती है, उसे तो ये भी नहीं पता कि वो खरगोश था या नहीं, क्योंकि उसने आज तक इतना बड़ा खरगोश नहीं देखा था। जिराज निया के सर पर उंगली से टच करके बोलता है, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। अचानक निया को शर्म आने लगती है। उसे ये सब नागाल को बोलना चाहिए था, क्योंकि उसने अभी तक जिराज को अपना मेल नहीं बनाया था। जिराज घर के बाहर देखता है और बोलता है, इस साल बारिश कुछ जल्दी ही आ रही है, मुझे जल्दी ही काम पर जाना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे सैंडपिट का काम करना पड़ेगा। निया उसके पीछे पीछे सैंडपिट तक जाती है। यहां पर घर की परछाई पड़ती है, उसकी वजह से वहां ज्यादा ठंड थी। सैंडपिट मेन रूम से साइड में था। वो बारिश से बचने के लिए एक अलग शेल्टर रखते हैं, वहां पर वो सैंड को गीली होने से बचा सकते हैं। जिराज सैंडपिट में जाता है और अपने हाथों से वहां खोदने लगता है। उसे देखकर निया चिल्लाती है, ये कितना गंदा है। जिराज उसकी बातें सुनकर मुस्कुराता है और बोलता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहां सब कुछ सूख चुका है। वो खोदना जारी रखता है। फिर उस मिट्टी में से कुछ कड़क चीज निकलती है। वो उसे निकालकर उसके पास रखी हरी पत्ती पर रख देता है। फिर निया अपना चेहरा ढक लेती है। कुछ देर बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाती और उसे देख ही लेती है। फिर उसे पता चलता है कि उन सभी की पूप्स के साइज अलग अलग हैं। उसे खुद का पहचान में आ जाता है। वो बहुत सॉफ्ट और फैला हुआ था, वहीं उधर जिराज का थोड़ा दबा हुआ लग रहा था। सैंडपिट में सॉलिड यूरिन भी इकट्ठा थी। इस बार निया पहचान नहीं पा रही थी कि कौन सा लंप किसका है। नागाल तो कुछ दिनों में एक बार ही रिलीव होता था, और वो भी कई बार शिकार करके जंगल में जाता था तो वहीं कर लेता था। जिराज सैंडपिट की तरफ देखता है। वो उस पत्ती को स्पिट में डाल देता है। एपिसोड 116, द अराइवल ऑफ द रेनी सीजन। उस पिट में आग शुरू हो जाती है। जब वो अपने आप बुझ जाती है तो जिराज अंदर बची हुई चीज को बाहर निकाल देता है। फिर वो सभी चीज को एक एनिमल स्किन में लपेट लेता है, जिसे वो फेंकने वाला होता है। फिर वो उस पर रॉक से कुचल देता है। जब वो फिर से उस एनिमल स्किन को खोलता है तो उसकी हड्डियां ऐश बन जाती हैं।
जिराज उसे फेंकने पहाड़ पर जाने ही वाला था कि अंदर से निया की आवाज आती है, गंदे तेंदुए, पहले अपने हाथ धो लो। जिराज ओके बोलकर अपने हाथ धो लेता है और वो गीले पानी गिरते हुए हाथ निया को दिखाता है। फिर वो बोलता है, मैंने अच्छे से हाथ धो लिए हैं, अब मैं बाहर जा ही रहा हूं तो शिकार करके ही आऊंगा। निया हाँ में अपना सर हिला देती है। लेकिन जब तक जिराज शिकार लेकर आया तब तक नागाल ने निया के लिए खाना बना दिया था। वो लोग मेन रूम में ही शीप रोस्ट कर रहे थे और उनके पास एक शीप और पड़ी थी जो मरने ही वाली थी। नागाल उसे अपनी पूंछ में लपेट कर बैठा था। निया जैसे ही जिराज को देखती है उसे आवाज लगाती है, जिराज आ जाओ, खाना खा लो, ये मीट हमने अभी रोस्ट किया है। जिराज अपना लाया हुआ शिकार नीचे फेंक देता है। वो चुपचाप आग के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो बोलता है, नहीं, तुम दोनों का काम हो जाए फिर मैं अपना मीट खुद बनाकर खा लूंगा। निया उसके शिकार की तरफ देखती है और अंदर ही जोर से सांस लेती है। उसे लग रहा था कि आज खाना वेस्ट हो जाएगा। वो बोलती है, लेकिन अभी यहां बहुत सारा खाना है, मैं अकेले इसे नहीं खा सकती और नागाल को पका हुआ खाना पसंद नहीं है। अब आगे से तुम लोग टर्न से शिकार करने जाना, इस तरह से करोगे तो तुम्हारा काम भी आसान हो जाएगा। पहले तो उसे निया का आइडिया ठीक नहीं लगा, लेकिन फिर उसे याद आता है कि बाकी लोग भी ऐसे ही करते हैं और अगर वो सब की बात नहीं मानेगा तो वो फालतू हो जाएगा। वो सिर्फ नाखुश होकर बैठ ही सकता है। जब नागाल ने देखा कि जिराज वापस आ गया है तो वो अपना शिकार लेकर दूर चला जाता है। फिर वो पशु मानव बन जाता है और उसे थोड़ा थोड़ा करके खाता है। फिर वो थोड़ी देर बाद धीरे से रेंगते हुए बेडरूम में चला जाता है और सो जाता है। नागाल के इतनी बार खिलाने के बाद भी निया को अजीब लग रहा था। अब वो जिराज के साथ थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रही थी। जब नागाल अंदर चला जाता है तब निया को आराम मिलता है। निया उससे पूछती है, तुम अपने शिकार का क्या करोगे? जिराज अपने मरे हुए शिकार की तरफ देखता है और फिर बोलता है, मैं इसे नदी में फेंक दूंगा ताकि फिशेस को खाना मिल सके। ऑनेस्टली उस नाग की परेशानी क्या है? उसका शिकार अभी तक जिंदा है, वो मेरे शिकार को नहीं खा सकता था। निया उस मीट को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। उस पर सॉल्ट लगाकर उसे बचाना वेस्ट था, इसीलिए उसे अब जिराज का आइडिया अच्छा लग रहा था। बिना चेतावनी के ही बारिश का मौसम आ चुका था। उस दोपहर टेम्परेचर एकदम से कम हो गया था और आसमान काला हो गया था। फिर हवा चलने लगती है। हवा के साथ सैंड भी उड़ती है। आसमान में उड़ने वाले सभी कीड़े गायब हो गए थे और एयर प्रेशर कम होने की वजह से सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। नागाल और जिराज ने जो बाहर लकड़ियां और घास सुखाई थी वो उन्हें अंदर ले आते हैं। जैसे ही उनका काम खत्म होता है और जोर से बिजली कड़कती है और बारिश शुरू हो जाती है। जब निया खिड़की में से बाहर झांकती है तो उसकी आंखों में आश्चर्य दिखाई देता है। वो बोलती है, कितनी मूसलाधार बारिश है। उसने पहले कभी इतनी भारी बारिश नहीं देखी थी। नागाल भी जिराज के पास में ही अपना नेस्ट बना लेता है, लेकिन वो छोटा है। फिर वो निया को बोलता है, चलो यहां सो जाते हैं। जिराज तुरंत बोलता है, निया मेरे साथ सोएगी। जब निया को लगता है कि उसकी वजह से उन दोनों के बीच में जोर का झगड़ा हो सकता है तो वो खिड़की पर जाकर खड़ी हो जाती है और ऐसा जताती है जैसे वो उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रही है। फिर वो बोलती है, मैं नहीं सोने वाली, मैं तो बारिश देखूंगी। बाहर की बिजली निया के चेहरे पर चमक रही थी। फिर उनके पास से ही बिजली की जोर से आवाज आती है। उस बिजली के उजाले में उन्हें एक चीता दिखाई देता है। उसके गीले फर उसकी स्किन से चिपक गए थे। उसके फेस पर भी कई निशान हैं। वो बहुत डरावना लग रहा था। निया की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है वो डर जाती है और चिल्लाते हुए पीछे हट जाती है। फिर वापस बिजली चमकती है और निया को अपनी परछाई टूटते हुए दिखाई देती है। निया? जिराज और नागाल एक ही समय में उसके पास आते हैं, लेकिन नागाल उससे थोड़ा जल्दी पहुंच जाता है और उसे गले लगा लेता है। नागाल उसकी थोड़ी पकड़कर उसके फेस पर किस कर देता है और बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं।